आज 28 दिसंबर 2021 की डेट है और ये मुरली रिवाइज है 31/12/2004। इस वर्ष के आरंभ से बेहद का वैराग्य इमर्ज करो, यही मुक्ति धाम के गेट की चाबी है। आज नवयुग रचता बाप दादा अपने बच्चों से नव वर्ष मनाने के लिए, परमात्म मिलन मनाने के लिए बच्चों के स्नेह में अपने दूर देश से साकार वतन में मिलन मनाने आए हैं। दुनिया में तो नव वर्ष की मुबारक एक दो को देते हैं, लेकिन बाप दादा आप बच्चों को नवयुग और नए वर्ष की दोनों की मुबारक दे रहे हैं। नया वर्ष तो एक दिन मनाने का है, नवयुग तो आप संगम पर सदा मनाते रहते। आप सभी भी परमात्म प्यार की आकर्षण में खींचते हुए यहाँ पहुंच गए हो, लेकिन सबसे दूर देश से आने वाला कौन? डबल विदेशी। वो तो फिर भी इस साकार देश में ही है, लेकिन बाप दादा दूर देशी कितना दूर से आए हैं, हिसाब निकाल सकते हैं कितने माइल से आए हैं। तो दूर देशी बाप दादा चारों ओर के बच्चों को, चाहे सामने डायमंड हॉल में बैठे हैं, चाहे मधुबन में बैठे हैं, चाहे ज्ञान सरोवर में बैठे हैं, गैलरी में बैठे हैं, आप सबके साथ जो दूर बैठे देश विदेश में बाप दादा से मिलन मना रहे हैं, बाप दादा देख रहे हैं, सभी कितने प्यार से दूर से देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। तो चारों ओर के बच्चों को नवयुग और नए वर्ष की पदम गुणा मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो वो सीन देखेंगे, डायमंड हॉल में हम बैठे हैं और भगवान नए वर्ष की और नवयुग की मुबारक दे रहे हैं। बच्चों को तो नवयुग नैनों के सामने है ना। आज संगम पर है, कल अपने नवयुग में राज्य अधिकारी बन राज्य करेंगे। इतना नजदीक अनुभव हो रहा है। आज और कल की ही तो बात है। कल था, कल फिर से होना है। अपने नवयुग की, गोल्डन युग की गोल्डन ड्रेस सामने दिखाई दे रही है। कितनी सुंदर है, स्पष्ट दिखाई दे रही है ना। आज साधारण ड्रेस में है और कल नवयुग की सुंदर ड्रेस में चमकते हुए दिखाई देंगे। देखिए कितना सुंदर सीन है ये। आज मैं आत्मा संगम युग पर ब्राह्मण रूप में हूँ और कल चमचमाती ड्रेस में सुंदर चमकता हुआ सितारा बैठा है। नव वर्ष में तो एक दिन के लिए एक दो को गिफ्ट देते हैं, लेकिन नवयुग रचता बाप दादा ने आप सबको गोल्डन वर्ल्ड की सौगात दी है, जो अनेक जन्म चलने वाली है। विनाशी सौगात नहीं है, अविनाशी सौगात बाप ने आप बच्चों को दे दी है। याद है ना? भूल तो नहीं गए हो ना? सेकंड में आ जा सकते हो, अभी अभी संगम पर, अभी अभी अपनी गोल्डन दुनिया में पहुंच जाते हो कि देरी लगती है? अपना राज्य स्मृति में आ जाता है ना। आज के दिन को विदाई का दिन कहा जाता है और 12 बजे के बाद बधाई का दिन कहा जाता है। तो विदाई के दिन, वर्ष की विदाई के साथ साथ आप सबने वर्ष के साथ और किसको विदाई दी? चेक किया? सदा के लिए विदाई दी व थोड़ा समय के लिए विदाई दी? बाप दादा ने पहले भी कहा है कि समय की रफ्तार तीव्र गति से जा रही है। तो सारे वर्ष के रिजल्ट में चेक किया कि क्या मेरे पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र रही या कब कैसे रही?
दुनिया की हालातों को देखते हुए अब अपने विशेष दो स्वरूपों को इमर्ज करो। पहले बाबा ने बधाई दी, अब बाबा टीचर रूप से शिक्षा दे रहे हैं। वो दो स्वरूप है, एक सर्वप्रति रहम दिल और कल्याणकारी, और दूसरा हर आत्मा के प्रति सदा दाता के बच्चे, मास्टर दाता। विश्व की आत्माएं बड़ी शक्तिहीन, दुखी, अशांत चिल्ला रही हैं। दो स्वरूप याद रखेंगे, रहम दिल और कल्याणकारी, सर्व प्रति, और दूसरा हर आत्मा के प्रति सदा दाता के बच्चे, मास्टर दाता। सिर्फ दे रहे हैं हम हर आत्मा को। और फिर ये सीन देखेंगे कि विश्व की आत्माएं बड़ी शक्तिहीन, दुखी, अशांत चिल्ला रही हैं। बाप के आगे, आप पूज्य आत्माओं के आगे पुकार रही है, कुछ घड़ियों के लिए भी सुख दे दो, शांति दे दो, खुशी दे दो, हिम्मत दे दो। बाप तो बच्चों के दुख परेशानी को देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। क्या आप सभी पूज्य आत्माओं को रहम नहीं आता? मांग रहे हैं दो दो दो, तो दाता के बच्चे कुछ अंजलि तो दे दो। बाप भी आप बच्चों को साथी बना के, मास्टर दाता बना के, अपने राइट हैंड बना के यही इशारा देते हैं, इतनी विश्व की आत्माएं सभी को मुक्ति दिलानी है, मुक्ति धाम में जाना है। तो हे दाता के बच्चे, अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा, अभी सुनते जाएंगे, अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, चाहे शुभ भावना शुभ कामना द्वारा, चाहे वाइब्रेशन वायुमंडल द्वारा, किसी भी युक्ति से मुक्ति दिलाओ। चिल्ला रहे हैं मुक्ति दो। अभी युक्ति की मुक्ति के लिए युक्ति, चाहे शुभ भावना शुभ कामना, चाहे वाणी, चाहे वाइब्रेशन वायुमंडल, चाहे मनसा, किसी भी युक्ति से मुक्ति दिलाओ, मुक्ति दो। बाप दादा अपने राइट हैंड्स को कहते हैं, रहम करो। अभी तक हिसाब निकालो, चाहे मेगा प्रोग्राम किए हैं, चाहे कॉन्फ्रेंस की है, चाहे भारत में या विदेश में सेंटर भी खोले हैं, लेकिन टोटल विश्व की आत्माओं की संख्या के हिसाब से कितनी परसेंट में आत्माओं को मुक्ति का रास्ता बताया है? सिर्फ भारत कल्याणकारी हो या विदेश में जो भी 5 खंड है, तो जहां जहां सेवा केंद्र खोले हैं वहां के कल्याणकारी हो, व विश्व कल्याणकारी हो। विश्व का कल्याण करने के लिए हर एक बच्चे को बाप का हैंड, राइट हैंड बनना है। किसको भी कुछ दिया जाता है तो किससे दिया जाता है? हाथों से दिया जाता है ना। तो बाप दादा के आप हैंड्स होना, हाथ होना, तो बाप दादा राइट हैंड से पूछते हैं, कितनी परसेंट का कल्याण किया है, कितनी परसेंट का किया है? सुनाओ, हिसाब निकालो। हम भी अपने आप से पूछे कि विश्व के हिसाब से परसेंटेज निकाले तो कितने परसेंट का कल्याण किया है? पांडव हिसाब करने में होशियार है ना। इसलिए बाप दादा कहते हैं, अब स्व पुरुषार्थ और सेवा के भिन्न भिन्न विधियों द्वारा पुरुषार्थ तीव्र करो। स्व की स्थिति में भी 4 बातें विशेष चेक करो। इसको कहेंगे तीव्र पुरुषार्थ। एक बात, पहले ये चेक करो कि निमित्त भाव है, कोई भी रॉयल रूप का मैंपन तो नहीं है, मेरापन तो नहीं है। डीप चेकिंग। साधारण लोगों का मैं और मेरा भी साधारण है, मोटा है, लेकिन ब्राह्मण जीवन का मेरा और मैंपन सूक्ष्म और रॉयल है। उसकी भाषा मालूम है क्या है?
ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है, ये तो होना ही है, चल रहे हैं, देख रहे हैं। तो एक निमित्त भाव हर बात में निमित्त है, चाहे सेवा में, चाहे स्थिति में, चाहे संबंध संपर्क में। चेहरा और चलन निमित्त भाव का हो। और उसकी दूसरी विशेषता होगी निर्माण भावना। निमित्त और निर्माण भाव से निर्माण करना। तो तीन बातें सुनी, निमित्त, निर्माण और निर्माण। और चौथी बात है निर्वाण। जब चाहे निर्वाण धाम में पहुंच जाए, निर्वाण स्थिति में स्थित हो जाए, क्योंकि स्वयं निर्वाण स्थिति में होंगे तब दूसरों को निर्वाण धाम में पहुंचा सकेंगे। और निर्वाण धाम में स्थित होने के लिए जो पहली बातें हैं तीन, निमित्त, निर्माण और निर्माण, ये तीनों ही जरूरी। इसके बिना हम निराकारी स्टेज में स्थित नहीं हो सकते। जितना निरहंकारी आत्मा होगी, निमित्त भाव होगा, इजी है निर्वाण धाम में स्थित होना। अभी सभी मुक्ति चाहते हैं, छुड़ाओ छुड़ाओ चिल्ला रहे हैं। तो ये चार बातें अच्छी परसेंट में प्रैक्टिकल जीवन में होना, अच्छी परसेंट में, कभी कभी निमित्त नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादा परसेंटेज 100%, अर्थात तीव्र पुरुषार्थी। तब बाप दादा कहेंगे वाह वाह बच्चे वाह। आप भी कहो वाह बाबा वाह। अपने आप से कहेंगे वाह ड्रामा वाह, वाह पुरुषार्थ वाह। लेकिन पता है अभी क्या करते हो? पता है, कभी वाह कहते हो, कभी वाई कहते हो। वाह के बजाय वाई, और वाई हो जाता है हाय। तो वाई नहीं, वाह। आपको भी क्या अच्छा लगता है? वाह अच्छा लगता है या वाई? क्या अच्छा लगता है? वाह। कभी प्लाई नहीं करते हो, गलती से भी आ जाता है। डबल फॉरेनर्स वाई वाई कहते हैं, कभी कभी कह देते हो। जब डबल फॉरेनर्स कभी वाई नहीं कहते, जो डबल फॉरेनर्स कभी वाई नहीं कहते वो हाथ उठाओ। बहुत थोड़े हैं। अच्छा, भारतवासी जो वाह वाह के बजाय क्यों क्या कहते हैं वह हाथ उठाओ। क्यों क्या कहते हो? किसने छुट्टी दी है आपको? संस्कारों ने, पुराने संस्कारों ने आपको वाई की छुट्टी दे दी है। और बाप कहते हैं वाह वाह कहो, वाई वाई नहीं। तो अभी नए वर्ष में क्या करेंगे? वाह वाह करेंगे। या कभी कभी वाई कहने की छुट्टी दे दे। वाई अच्छा नहीं है। जैसे वाई हो जाता है ना तो खराब हो जाता है ना, तो वाई वाई है, ये नहीं करो। वाह वाह कितना अच्छा लगता है। हाँ बोलो वाह वाह वाह। अच्छा, तो दूर देश में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, भारत में भी विदेश में भी, उन बच्चों से भी पूछते हैं वाह करते हो या वाई वाई करते हो? अभी विदाई का दिन है ना, आज वर्ष के विदाई का लास्ट डे है। तो सभी संकल्प करो वाई नहीं करेंगे, क्यों क्या कैसे नहीं करेंगे, नहीं कहेंगे, सोचेंगे भी नहीं। क्वेश्चन मार्क नहीं, आश्चर्य की मात्रा नहीं, बिंदी। क्वेश्चन मार्क लिखो कितना टेढ़ा है, और बिंदी कितनी सहज है। बस नैनों में बाप बिंदु को समा दो। जैसे नैनों में देखने की बिंदी समाई हुई है ना, ऐसे ही सदा नैनों में बिंदु बाप को समा लो। सामने आता है या फिट नहीं होती है, नीचे ऊपर हो जाती है, तो क्या करेंगे? विदाई किसको देंगे? वाय को। कभी भी आमर्य की निशानी भी नहीं आवे,
ये कैसे, आश्चर्य की निशानी भी नहीं आवे, ये कैसे कैसे, ये भी होता है क्या, होना तो नहीं चाहिए, क्यों होता है, क्वेश्चन मार्क नहीं, आश्चर्य की मात्रा भी नहीं, बस बाप और मैं। कई बच्चे कहते हैं ये तो चलता ही है ना, बाप दादा को बहुत रमणीक बातें रू रिहान में कहते हैं, सामने तो कह नहीं सकते ना, तो रू रिहान में सब कुछ कह देते हैं। अच्छा, कुछ चलता भी है, लेकिन आपको चलना नहीं है, आपको उड़ना है, तो चलने की बातें क्यों देखते हो, उड़ो और उड़ाओ। शुभ भावना, शुभ कामना ऐसी शक्तिशाली है जो बीच में से फाय नहीं आवे, सिवाय शुभ भावना शुभ कामना के, तो इतनी पावरफुल है जो किसी अशुभ भावना वाले को भी शुभ भावना में बदल सकते हो। सेकंड नंबर, अगर बदल नहीं सकते हो तो भी आपकी शुभ भावना शुभ कामना अविनाशी है, कभी कभी वाली नहीं, अविनाशी है, तो आपके ऊपर अशुभ भावना का प्रभाव नहीं पड़ सकता। एक है सामने को परिवर्तन करेंगे, दूसरा अपने को सेफ्टी रखेंगे। क्वेश्चन में चले जाते हो, ये क्यों हो रहा है, ये कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, इससे शुभ भावना की शक्ति कम हो जाती है। इसलिए बार बार कहा, वाय वाय नहीं करो, वाह वाह करो। नहीं तो शुभ भावना शुभ कामना, इस संकल्प शक्ति में बहुत शक्ति है। देखो, आप सभी आए बाप दादा के पास, पहला दिन याद करो, बाप दादा ने क्या किया, चाहे पतित आए, चाहे पापी आए, चाहे साधारण आए, भिन्न भिन्न वृत्ति वाले, भिन्न भिन्न भावना वाले आए, बाप दादा ने क्या किया, शुभ भावना रखी ना, मेरे हो, मास्टर सर्वशक्तिमान हो, दिल तक नशीन हो, ये शुभ भावना रखी ना, शुभ कामना रखी ना, उससे ही तो बाप के बन गए ना। बाप ने क्या कहा, बाप ने कहा क्या कि हे पापी क्यों आए हो। हम्म, शुभ भावना रखी, मेरे बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे। जब बाप ने आप सबके ऊपर शुभ भावना रखी, शुभ कामना रखी, आपके दिल ने क्या कहा, मेरा बाबा। बाप ने क्या कहा, मेरे बच्चे। ऐसे ही अगर शुभ भावना शुभ कामना रखेंगे तो क्या दिखाई देगा, मेरा कल्प पहले वाला मीठा भाई, मेरी सिकीलदी बहन, परिवर्तन हो जाएगा। तो इस वर्ष में कुछ करके दिखाना, सिर्फ हाथ नहीं उठाना, हाथ उठाना बहुत सहज है, मन का हाथ उठाना क्योंकि बहुत काम रहा हुआ है। बाप दादा तो नजर करते हैं विश्व की आत्माओं के ऊपर, तो बहुत तरस पड़ता है। अब प्रकृति भी तंग हो गई है, प्रकृति खुद तंग हो गई है, तो क्या करे, आत्माओं को तंग कर रही है। और बाप बच्चों को देख के तरस में आ जाते हैं। आप सबको तरस नहीं आता, सिर्फ खबर सुनकर चुप हो जाते हो, बस इतनी आत्माएं चली गई, वो आत्माएं संदेश से तो वंचित रह गई। अभी तो दाता बनो, रहम दिल बनो, ये तब होगा, रहम तब आएगा जब इस वर्ष के आरंभ से अपने में बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करो। बेहद की वैराग्य वृत्ति, ये देह की, देह भान की स्मृति, ये है भी बेहद के वैराग्य की कमी है। छोटी छोटी हद की बातें स्थिति को डगमग करती है, कारण बेहद की वैराग्य वृत्ति कम है। वैराग्य नहीं है, लगाव है। इम्पोर्टेंट चेकिंग है ये, बाबा ने कही है जो। छोटी छोटी बातें भी देह की, देह भान की स्मृति भी है, इसका मतलब बेहद की वैराग्य वृत्ति कम है।
जब बिल्कुल बेहद के वैरागी बन जाएंगे, वृत्ति में भी वैरागी, दृष्टि में भी बेहद के वैरागी, संबंध संपर्क में, सेवा में, सब में बेहद के वैरागी, तभी मुक्ति धाम का दरवाजा खुलेगा। अभी तो जो आत्माएं आ रही हैं, फिर जन्म लेंगी, फिर दुखी होंगी। अब मुक्ति धाम का गेट खोलने के निमित्त तो आप हो ना, ब्रह्मा बाप के साथ ही हो ना। तो बेहद के वैराग्य वृत्ति है गेट खोलने की चाबी। अभी चाबी नहीं लगी है, चाबी तैयार ही नहीं की है। ब्रह्मा बाप भी इंतजार कर रहा है, एडवांस पार्टी भी इंतजार कर रही है, प्रकृति भी इंतजार कर रही है, तंग हो गई है बहुत, माया भी अपने दिन गिनती कर रही है। अभी बोलो, हे मास्टर सर्वशक्तिवान, बोलो क्या करना है। इस वर्ष में कोई नवीनता तो करेंगे ना, नया वर्ष कहते हैं तो नवीनता तो करेंगे ना। अभी बेहद के वैराग्य की, मुक्ति धाम जाने की चाबी तैयार करो। आप सभी को भी तो पहले मुक्ति धाम में जाना है ना। ब्रह्मा बाप से वायदा किया है, साथ चलेंगे, साथ आएंगे, साथ में राज्य करेंगे, साथ में भक्ति करेंगे। तो अभी तैयारी करो, इस वर्ष में करेंगे कि दूसरा वर्ष चाहिए। जो समझते हैं इस वर्ष में अटेंशन प्लीज, बार बार करेंगे, वो हाथ उठाओ। करेंगे, फिर तो एडवांस पार्टी आपको बहुत मुबारक देगी, वो भी थक गए हैं। अच्छा, टीचर्स क्या कहती है, पहली लाइन क्या कहती है। पहले तो पहली लाइन के पांडव और पहली लाइन की शक्तियां जो करेंगे वो हाथ उठाओ। आधा हाथ नहीं, आधा उठाएंगे तो आधा करेंगे, लंबा हाथ उठाओ। अच्छा, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, डबल विदेशी हाथ उठाओ। एक दो में देखो किसमें नहीं उठाया है। अच्छा, ये सिंधी ग्रुप भी हाथ उठा रहा है, कमाल है। आप भी करेंगे, सिंधी ग्रुप करेंगे, तब तो डबल मुबारक हो, बहुत अच्छा। एक दो को साथ देकर शुभ भावना का इशारा देते, हाथ में हाथ मिलाते करना ही है। अच्छा, सभा में कोई ने आवाज की, सब बैठ जाओ। नथिंग न्यू। मधुबन निवासी, मधुबन वाले हाथ उठाओ। अच्छा, ऊपर जो भी सुन रहे हैं वो हाथ उठा रहे हैं। देश विदेश वाले हाथ उठा रहे हैं, अच्छा है। संगठन में शक्ति है, एक दो को शुभ भावना का इशारा। बोलना नहीं, बोलेंगे तो झगड़ा हो जाएगा। शुभ भावना का इशारा दो। शुभ भावना का इशारा देना जानते हो ना, शुभ भावना का इशारा दे सकते हो। अच्छा, बाप दादा खुश है, जो बाप दादा ने डायमंड हॉल बनवाया है उसको सफल कर रहे हैं, इसलिए सफलता भव। हर सेकंड को, हर संकल्प को, हर बोल को, हर कदम को, हर वस्तु को सफल करो और सफल कराओ। 12 बजे के बाद इस नए वर्ष में बाप दादा की तरफ से पहला वरदान अपने को देना, सफलता भव। संकल्प भी असफल नहीं हो, क्योंकि आपका एक शुभ संकल्प विश्व का कल्याण करने वाला है, इतना अमूल्य है। एक एक सेकंड विश्व कल्याण का आधार है, इसलिए सफल करो, सफलता मूर्त बनो। बस ये चेक करो, सेकंड जो बीता, संकल्प जो चला, सफल हुआ। तो बार बार ये चेकिंग। तो सभी आज मेजोरिटी पट में बैठे हैं, ये पट रानियां हैं, ये कोच रानियां हैं। कोच राने हैं, कुर्सी राने और कुर्सी रानियां, और आप पट रानी हो। मजा है ना। थक तो नहीं गए हो, क्योंकि आज लंबा समय है ना, और 3 बजे से लेके जगह पकड़ लेते हैं। बाप दादा सब देखता रहता है। जो 3-4 बजे से हॉल में आए हैं वो हाथ उठाओ। टीवी में देखो कितने हैं, सारे ही हाथ उठा रहे हैं। कोई 3 बजे, कोई 4 बजे आए। 3 बजे आने वालों को त्रिलोकी नाथ का वरदान है। भक्ति में बहुत किया है ना, तो साल में एक बार यहाँ भी कर लेते हैं। अपने राज्य में ये नहीं होगा, लेकिन वहां न बाप आएगा, ना आप आएंगे, बैठेंगे कहाँ।
अभी मजा ले लो, पट में नहीं बैठे हो। बाप दादा तो आपको दिल तख्त पर देख रहे हैं, लेकिन दृश्य बहुत अच्छा लग रहा है। सब बिंदु होकर बैठे हैं। सर्दी लग रही है? सर्दी भाग गई ना? अच्छा, आज हॉल में 15-16 हजार भाई बहने बैठे हैं। फिर बाबा ड्रिल कराते, अभी अभी 1 सेकंड में बिंदु बन, बिंदु बाप को याद करो। और जो भी कोई बातें हो उसको बिंदु लगाओ। लगा सकते हो? बस 1 सेकंड में मैं बाबा का, बाबा मेरा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। तो हम सभी 1 मिनट यही ड्रिल का अभ्यास करेंगे। ओम शांति। थैंक यू। तो अभी हम सभी आज की मुरली से जो मुख्य पॉइंट्स हैं, जो आपको लगा कि नहीं ये हम अपने जीवन में लाना चाहते हैं, या आपने उस पर कुछ मंथन किया है, तो शेयर करना शुरू करें। ओम शांति। बाप दादा ने जो आज कहा है कि समय की रफ्तार, जो क्वेश्चन है कि समय की रफ्तार को देखते हुए बाप दादा विशेष कौन से 2 स्वरूप को इमर्ज रखने के लिए कह रहे हैं और क्यों। तो बाप दादा ने हमें 2 स्वरूप जो बताए हैं वो है एक सर्व के प्रति रहम दिल और कल्याणकारी, और दूसरा हर आत्मा के प्रति सदा दाता के बच्चे, मास्टर दाता बनकर जो शक्तिहीन और दुखी अशांत आत्माएं चिल्ला रही है, उसके लिए बाप दादा कह रहे हैं कि तुम मेरे राइट हैंड्स हो और विश्व की आत्मा, सभी आत्माओं को मुक्ति दिलानी है और मुक्ति धाम में जाना है। तो दाता के बच्चे के लिए जो हमें श्रेष्ठ संकल्प द्वारा, जो मनसा सेवा शक्ति द्वारा, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा, जो वायुमंडल में वाइब्रेशन द्वारा जो युक्ति से मुक्ति दिलाने के लिए बाबा ने कहा कि बाप दादा ने अपने राइट हैंड को कहते हुए रहम करो। फिर हम सब आत्माओं के लिए आज ये विशेष है कि अंजलि दे दो। बाप भी आपको साथी बना के, मास्टर दाता बना के, अपने राइट हैंड बना के यही इशारा देते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि बाप दादा कहते हैं अब सो पुरुषार्थ और सेवा के भिन्न भिन्न विधियों द्वारा पुरुषार्थ तीव्र करो की स्थिति से भी 4 बातें विशेष चेक करो। इसको कहेंगे तीव्र पुरुषार्थ। 1. निमित्त भाव। हर बात में निमित्त है, चाहे सेवा में, चाहे स्थिति में, चाहे संबंध संपर्क में चेहरा और चलन निमित्त भाव का हो। और उसकी दूसरी विशेषता होगी निर्माण भावना।
निमित्त और निर्माण भाव से निर्माण करना। तो 3 बातें हैं, निमित्त, निर्माण और निर्माण, और चौथी बात है निर्वाण। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बोला राइट हैंड के लिए, तो चिंतन चल रहा था कि हम आत्माएं जो पूज्य बनने वाली हैं, बाबा के राइट हैंड बच्चे, तो प्रैक्टिकल में कैसे इसको हम ला सकते हैं। तो चिंतन चला कि जैसे हम प्रवृत्ति में रहने वाले हैं, लोग हैं, आत्माएं हैं, तो कभी कभी प्रवृत्ति में हमें कहीं धन भी देना पड़ता है, तो और भी कई बातें आती हैं, बच्चों के लिए भी आती हैं कि बच्चों को थोड़ा डांटना है, कई बार हाथ भी उठ जाता है। तो बाबा ने कहा कि आप राइट हैंड बच्चे हो, तो आपकी मंदिरों में पूजा जो है हो रही है, और आपके राइट हैंड से ही दिखा रहे हैं कि आप वरदान दे रहे हो सबको, राइट हैंड से सबकी मनोकामनाएं पूरे कर रहे हो। तो चिंतन चला कि फिर हम राइट हैंड से अब भी क्यों कोई ऐसा काम करें। तो अगर मान लो कहीं धन देना बहुत जरूरी पड़ता है, तो मेरा चिंतन चल रहा था कि फिर लेफ्ट हैंड से दिया जाए, राइट हैंड, क्योंकि बाबा ने धन देने के लिए भी तो मना किया ना, कहीं बाबा के उधर देने के सिवाय और कहीं नहीं दे सकते, पर बहुत जरूरी है, कहीं देना भी पड़ता है, और कहीं बच्चे पर कभी कभी हाथ भी उठाना पड़ता है, तो वो राइट हैंड ना उठाया जाए, तो वो लेफ्ट हैंड से ही थोड़ा सा उसको समझाया जाए। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा सभी संकल्प करो, वाही नहीं कहेंगे, सोचेंगे भी नहीं, क्वेश्चन मार्क नहीं, आश्चर्य की मात्रा नहीं, सिर्फ बिंदी, क्वेश्चन मार्क लिखो, बस नैनों में बाप बिंदु को समा दो। ओम शांति। आज बाबा ने जो बेहद के वैराग्य के ऊपर बताया, बाबा ने उसमें हमारा देहभान भी आता है। देहभान मतलब देह के बारे में याद आता है, देहधारी भी याद आते हैं, तो भी बेहद वैराग्य वृत्ति जो है कम हो जाता है। तो इसलिए बेहद की, जैसे बहन ने बताई, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में दे देते हैं, तो एक तरीका है अच्छा बाबा का श्रीमत को याद करने के लिए। लेकिन बाबा उस स्थूल चीज के लिए कम बोलता है। जब हमारा मन ही बेहद की वैराग्य वृत्ति में जाएगा, कोई भी परिस्थिति सामने नहीं आएगा, क्योंकि किसी को देना ना लेना सब अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे आपको देखते ही, और आपको भी वही श्रीमत टच करेगा जो करना है, जैसे करना हो। तो राग नहीं रहेगा किसी में। तो राग रास जो रहता है, हम थोड़ा थोड़ा रस लेते हैं, तो वैराग्य वृत्ति कम हो जाती है। तो गेट खोलने की जो टाइम है वो बढ़ जाती है, आगे हो जाती है हमारे लिए। दुनिया के लिए ऑटोमेटिक हो जाएगा जो हमारे में परिवर्तन होगा। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति भाई जी। बोलूं क्या भाई जी? ये वैराग्य के ऊपर बोल रहे हैं ना, तो वैराग्य तो तब हमें आएगा तब हम बाबा की जितनी भी जो शिक्षाएं हैं वो मानेंगे या कुछ प्राप्ति करेंगे, क्योंकि वैरागी वही बन सकता है ना। जैसे दुनिया में भी कोई वैरागी बनता है, सन्यासी बनता है, तो उसको जंगल की तरफ पवित्रता अच्छी लगती है। तो ऐसे ही जैसे जैसे हमारे अंदर पवित्रता आती जाएंगे, देवी गुण आते जाएंगे, वैसे वैसे हम पुरानी दुनिया से, अपनी देह से, संबंधियों से, वस्तुओं से वैराग्य हमें आता जाएगा। तो इसलिए हमें ना बाबा की जितनी भी जो प्राप्तियां हो रही हैं, वो फटाफट हमने अपने अंदर ग्रहण करनी है, लेनी है, बाबा से शक्तियां लेनी है, अनुभव लेने हैं, तब जाके हमारे अंदर वैराग्य आएगा। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने हमें वाह वाह के गीत सुनाए। बाबा ने कहा कि हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है रोज, कि क्वेश्चन मार्क में नहीं जाना है हमें। वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह पुरुषार्थ वाह। इस तरह हमें रोज अपने आप को अफर्मेशन देने हैं। रोज सुबह उठ के वाह प्रकृति वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, ऐसे देने से हम वाही वाही करेंगे तो दुखी होंगे, फिर हाय होगी। बाबा कहते हैं कि वाही करने से क्वेश्चन मार्क होता है, और क्वेश्चन मार्क टेढ़ा रास्ता है, जंगल में चले जाते हो। बाबा ने कहा मुरलियों में, तो आप बिंदु लगाओ, बिंदु बन, बस नैनों में बाप बिंदु को समा दो। ओम शांति।
ओम शांति। जैसे बाबा ने जो वाह वाह की पोस्ट हम लोगों के पुत्र कराया कई बार। कृष्णा बहन की वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, और दोबारा बोलोगे? ओम शांति। बाबा ने बताया है कि आज का दिन विदाई का दिन कहा जाता है और 12 बजे के बाद विदाई का दिन, 12 बजे के बाद साथ साथ आप सबके वर्ष के साथ और किसको विदाई दो। चेक किया, सदा के लिए विदाई दी या थोड़े समय के लिए विदाई दी। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि समय की रफ्तार तीव्र गति से जा रही है, तो सारे वर्ष का रजिस्टर भी चेक किया कि क्या मेरे पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र हो रही है या कब कैसे रही। दुनिया का हालत तो देखते रहे हुए अब अपने विशेष 2 स्वरूपों को इमर्ज करो। वह 2 स्वरूप हैं, एक सर्वप्रति रहम दिल और कल्याणकारी, और दूसरा हर आत्मा के प्रति सदा दाता के बच्चे मास्टर दाता। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज सब बच्चों को अपने दिल की बात कहा है। बाबा ने कहा मन की हाथ उठाना, मन की बात। बाबा ने आगे कहा कि जो आत्माएं चले गई वो संदेश से वंचित रहा, अभी हम बच्चों को करना है। अभी तो दादा बनो, रहम दिल बनो। यह तब होगा, रहम तब आएगा जब इस वर्ष के आरंभ से अपने में बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करो। बेहद की वैराग्य वृत्ति, यह देह की देहबान की स्मृति, यह भी बेहद की वैराग्य की कमी है। बाबा ने आगे कहा छोटी छोटी हद की बातें चित्त को डगमग करती है, वो वैराग्य वृत्ति की कम है। तो बाबा ने ये बहुत जल्दी आगे कहा कि जब बिल्कुल बेहद के वैरागी बन जाएंगे, वृत्ति में भी वैरागी, वृत्ति में भी वैरागी, बेहद की वैरागी, संबंध संपर्क में, सेवा में, सब में बेहद की वैरागी, तभी मुक्ति धाम का दरवाजा खुलेगा। ये हम सब याद रखकर अभी नए वर्ष में हमको नए नए कार्य के साथ ये पुरुषार्थ करना है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि शुभ भावना, शुभ कामना ऐसे शक्तिशाली है जो बीच में सिर्फ वही नहीं आए सिवाय शुभ भावना शुभ कामना के, तो इतनी पावरफुल है जो किसी अशुभ भावना वाले को भी शुभ भावना में बदल सकते हो। अगर बदल नहीं सकते हो तो भी आपकी शुभ भावना शुभ कामना अविनाशी है, कभी कभी वाली नहीं, अविनाशी है, तो आपके ऊपर अशुभ भावना का प्रभाव नहीं पड़ सकता है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। इसी के आगे बाबा ने कहा है कि पहला दिन याद करो, बाप दादा के सामने जब कोई भी आया तो बाप दादा ने ये नहीं कहा कि पतित हैं, पापी हैं। बाबा ने यही बोला कि मास्टर सर्वशक्तिमान है, शुभ भावनाएं रखी। तो बाबा ने जब हमारे प्रति शुभ भावना रखी, बाबा ने कहा दिल तख्त नशीन है, तो उस शुभ भावना का रिजल्ट क्या हुआ? हम आज बाबा के कितने नजदीक पहुंच गए, बाप दादा से वर्षा ले रहे हैं। दिल की बात को बाबा की समझना है हमें। तो जैसे बाबा ने हमारे प्रति ये शुभ भावना रखी है, ऐसे ही विश्व की सर्व आत्माएं बाबा के ही बच्चे हैं। तो हमें भी यही शुभ भावना, चाहे ज्ञानी है चाहे अज्ञानी है, हर एक के लिए रखनी है कि यही मेरा कल्प पल पहले वाला मीठा भाई है, मेरी सिकीलती बहन है। तो बाबा ने अगर बोला कि ये शुभ भावना अगर रखते हैं तो इससे परिवर्तन हो जाएगा। ओम शांति।
ओम शांति। अभी एक दीदी जी बोल रहे थे बच्चों के ऊपर राइट हैंड नहीं लेफ्ट हैंड से अगर जरूरत पड़े तो उपयोग करें, मगर ये तो आज की मुरली से टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, फिर भी दीदी जी ऐसे बोली इसलिए बोलना पड़ रहा है कि बाबा बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और बाबा हमेशा बच्चों के ही सपोर्ट में बोलते हैं। बाबा बच्चों के ऊपर हाथ उठाना तो दूर की बात, बाबा तो उनको जोर से बोलना, आंख दिखाना, रोब जताना, इन सब से भी बाबा एकदम मना करते हैं। बाबा बोलते हैं वो भी तो तमो प्रधान रचना है, आप उनको प्यार से ही समझाओ, अपनी स्थिति अचल बनाओ, अपनी स्थिति से आप नीचे नहीं आओ, आप उनको प्यार से ही समझाओ। बच्चों को बाबा बहुत प्यार करते हैं, बहुत सम्मान देते हैं। ब्रह्मा बाबा कभी बच्चों की आंखों में आंसू नहीं देख सकते थे, जब तक वो हंसे नहीं तब तक उनको बेचते नहीं थे अपने से। बच्चों को बहुत मान सम्मान है बाबा के यहाँ। ओम शांति। ओम शांति, थैंक यू। अभी हम सभी एक पॉइंट और हमें शेयर करनी थी। बाबा ने जैसे बताया कि वाह वाह करो, वाह बाबा वाह, या वाह ड्रामा वाह, या वाह में। तो उसके लिए एक हम प्रैक्टिकल चेकिंग पॉइंट कर सकते हैं कि रोज रात को जर्नल कर सकते हैं या फिर हम मंथन कर सकते हैं कि आज के दिन में अच्छा क्या गया। क्योंकि वाह करने के लिए कुछ अच्छी स्मृति रहे तो वाह करने में भी और ज़्यादा उमंग उत्साह आएगा। तो 2-3 चीज़ें चेक कर सकते हैं कि एक तो क्या अच्छा गया आज के दिन भर में, व्हाट वेंट वेल टुडे, और दूसरी चेक कर सकते हैं हम किसके प्रति कृतज्ञ हैं, व्हाट आई एम थैंकफुल फॉर। हो सकता है कि कोई और, हो सकता है नहीं, मतलब होता ही है कि ड्रामा में हर कोई हमारे जीवन में आता है, कुछ न कुछ हमें सिखाता है, कुछ न कुछ हमें आगे बढ़ाने के निमित्त बनता है। तो उनके प्रति कृतज्ञता भाव भी एक वाह-वाह की स्मृति जगा सकता है। तो ये 2 चेकिंग पॉइंट हम ज़रूर चेक कर सकते हैं, आज क्या अच्छा गया मेरे साथ और किस व्यक्ति या किन चीज़ों के प्रति हम थैंकफुल हैं, कृतज्ञ हैं। और थोड़ा एक और प्रश्न कभी-कभी हम चेक करते हैं कि हम इसे और बेहतर कैसे कर सकते हैं। जो अच्छा गया था बहुत अच्छा है, लेकिन आगे के लिए हमारे लिए क्या लर्निंग है। तो अगर हम चाहें तो तीसरा प्रश्न, तीसरा चेकिंग की पॉइंट भी कर सकते हैं। तो अभी समय हो गया है, तो हम सभी 1 मिनट पुनः वही ड्रिल करेंगे जो बाबा ने बताया। अभी-अभी 1 सेकंड में बिंदु बाप को याद करो और जो भी कोई बातें हो उसको बिंदु लगाओ। 1 सेकंड में मैं बाबा का और बाबा मेरा। सभी अपने आप को उसी एक संकल्प में स्थित करें और कोई विचार न आए। मैं बाबा का और बाबा मेरा, बस। ओम शांति, थैंक यू। फिर कल हम मिलेंगे नेक्स्ट आगे की मुरली कंटिन्यू करने। ओम शांति, गुड डे।